हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। एक पुरुष प्रकट हुआ, बड़ा ही सुंदर, दिव्य, मेघ श्याम वर्ण, और वह शंकर के सामने हाथ जोड़ करके, शिव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। क्या आज्ञा है? तो कहा, वत्स तुम्हारा स्वरूप है व्यापक, इसलिए तुम विष्णु कहलाओ। तुम सृष्टि जो बनाई जाए उसके संचालन का कार्यभार संभालो। जी। फिर अमृत को यहां मला, दाहिने अंग पर एक और चतुर्मुख पुरुष प्रकट हुआ, वो है ब्रह्मा। तो देखो, शिव से विष्णु और ब्रह्मा प्रकट होते हैं, शिव पुराण है। वहां भागवत में भगवान नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव, और यहां शिव से विष्णु और ब्रह्मा। तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे शंकर भगवान के विवाह की, गोत्रोच्चार करो, आपके पिता बोले ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता बोले विष्णु, विष्णु के पिता, तो अंत में भोलेनाथ ने कह दिया मैं, विष्णु का बाप मैं। अमारू हक पण वटण गोटण। इसका तात्पर्य यह है कि आपका जो इष्ट है उसको केंद्र में रख करके सब देखो, उसी से सब प्रकट होते हैं। लेकिन इसमें भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बाप से बेटा प्रकट होता है तो वो बेटा बाप का ही रूप माना जाता है। बाप और बेटे में भेद नहीं किया करते। कभी कभी कहीं किसी प्रसंग में बाप न पहुंच पाए तो बेटा पहुंच जाए कि बेटा मैं नहीं जा सकता, तू हुआ, किसी को जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको खराब लगेगा, जा तू हाजिरी दिया बेटा, दिक्र हो जाए। गुरु नहीं पहुंच पाते, शिष्य को, अपने कृपा पात्र को भेज देंगे कि जाओ बेटा आप हो आओ। तो वो एक ही रूप है, क्योंकि पुत्र जो है वो पिता की ही मूर्ति कहलाता है। तो उस दृष्टि से इसमें भेद नहीं है। तो वाम अंग से विष्णु और दाहिने अंग से ब्रह्मा प्रकट हुए, और दोनों ने जब कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, तो ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि का कार्य, मेरे जो 5 कार्य है उसमें से सृष्टि वाला कार्य ब्रह्मा तुम संभालो, स्थिति वाला कार्य विष्णु तुम्हारा है। फिर मेरे ही द्वारा रुद्र प्रकट किए, मेरे ही अंश रूप रुद्र प्रकट होंगे, और वो संहार वाला कार्य संभालेंगे। तो ब्रह्मा और विष्णु को जो आज्ञा दिया सृष्टि और स्थिति की, और उसमें फिर कथा है कि किसी कारणवश ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ये कथा है शिव पुराण। और कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, बनाना कि चलाना? वैसे तो कहते हैं कि स्थापक बनना सरल है, व्यवस्थापक बनना कठिन है। किसी भी संस्था का स्थापक बनना तो सरल है, लेकिन फिर व्यवस्थापक बनना कठिन का है। दोनों में विवाद हो गया,
और उस विवाद के चलते तो बड़ा बखेड़ा हुआ। अंत में वहां एक ज्योति स्तंभ प्रकट हो गया, और वह ज्योति स्तंभ वही शिवलिंग जिसकी चर्चा हमने करी कि भाई ये क्या है, ये ज्योति स्तंभ क्या है और कहां तक है ये, और नीचे कहां तक है, ऊपर कहां तक है। और विष्णु नीचे गए पता लगाने, ब्रह्मा ऊपर गए पता लगाने, कहीं अंत नहीं पाया। ये ज्योति स्वरूप भगवान शिव है। ये सब कथा इसमें है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर जी से प्रकट हुए, रुद्र ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुए। रुद्र शब्द का एक अर्थ होता है रो रहा था, इसलिए रुद्र। ब्रह्मा ने रोष किया। अब देखो, रोष का स्थान भ्रुकुटी में। भगवान का जो अधरोष्ठ है वो लोभ का प्रतीक है। भगवान की छाया से माया प्रकट हुई, ये भागवत में हम सुनते हैं। भगवान की पीठ से अधर्म, भगवान के दक्षिण स्तन से धर्म, नेत्र से सूर्य, मन से चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। भगवान के मुख से अग्नि, कान से वायु प्राण, तो अधरोष्ठ ये लोभ का प्रतीक है। उसके बहुत सारे अर्थ हैं साहब। क्या गहराई युक्त और रहस्य युक्त बातें करी है ऋषियों ने, अद्भुत। सब बातें सब जगह कहने के लिए नहीं होती। यहां पर भी कई ऐसी बातें आती है तो ऋषि कहते हैं भाई ये तो रहस्य की बात है। ऋषि लोग पूछते हैं तो सुत जी कहते हैं ये तो रहस्य की बात है, सबको नहीं कही जाती। तो क्रोध का स्थान भ्रुकुटी में है। जब भी गुस्सा आता है तो आदमी की भ्रुकुटी ऐसी हो जाती है। आकृति में और भाव में गहरा संबंध है। जैसा भाव भीतर होता है आपकी आकृति वैसी हो जाती है। आपका भाव आपकी आकृति से झलकता है। आप आनंद में हैं तो आपकी आकृति से पता चल जाएगा। कोई पूछेगा बड़े खुश हो आज तो, क्या बात है? आप चिंता में हो तो आपकी आकृति से पता चल जाएगा, भले आप कुछ न बोलो, क्या बात है, क्या चिंता में डूबे हो। ईर्ष्या कर रहे हो तो भी आपकी आकृति से पता चल जाएगा। काम विकार से देख रहे हो, आपकी आंख बता देगी, पता चल जाता। तो भ्रुकुटी से ब्रह्मा ने क्रोध किया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से एक नील लोहित तेज प्रकट हो गया। उसका नाम हुआ रुद्र। तो वो संहार का काम करता है। अच्छा, फिर बताया कि ये शिवजी और कुबेर में बड़ी मैत्री है।
और उसके चलते शिवजी उस पर कृपा करके कुबेर की अलकापुरी के पास ही कैलाश में बस गए, उसको सानिध्य दिया। तो ये कुबेर कौन है, कहां से आए, और उस पर शंकर जी का इतना अनुग्रह कैसे? तो वो कथा भी सुनाया। एक काम्पिल्य नगर में कथा है, सुनो, आपको संक्षेप में सुनो। एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। सदाचारी था, बड़ा अच्छा ब्राह्मण, तपस्वी, सदाचारी, संतोषी। उस यज्ञदत्त ब्राह्मण का एक बेटा था, उसका नाम था गुणनिधि। था तो वो गुणनिधि नाम से, लेकिन सारे दुर्गुणों का भंडार। कभी कभी यथा नाम तथा गुणा नहीं होता। नाम हसमुख लाल पण कोई दी हसे ज नहीं, वो बने क्या रे? नाम सुने ही ना हो। આપણને પૂછે કેમ છો ભાઈ, એટલે આપણે મુંગારીએ ને બાજુવાળો જવાબ આપે કે મજામાં. એવું બને. શું થાય, ક્યાંક એવું જે રચના થઈ હોય તો થઈ હોય. એ ભગવાનનો આભાર માનો. જો હાવ હાજા નરવા અને હમાનમાં હોય ને તો ઈશ્વરનો આભાર માનજો અને બીજા ઉપર કરુણા રાખજો. નામ શાંતિલાલ પણ હાંજ પડે હત્તરારે બાંધે. तो घनी बार यथा नाम तथा गुणा नहीं होता. इसका नाम था गुण निधि और सभी दुर्गुणों का भंडार. यह लड़का इतना बिगड़ैल था और यज्ञदत्त जैसा पवित्र ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, और उसका लड़का इतना बिगड़ैल. सोचा जैसे शिव जी की मर्जी. शायद शिव जी ने ऐसा बिगड़ेल बेटा इसलिए मुझे दिया कि मुझे बेटे में आसक्ति न हो. जैसे अंग राजा को वैन जैसा दुष्ट पुत्र हुआ. भागवत की कथा. अंग भगवत भक्त थे और उसका बेटा वैन बड़ा दुष्ट. तो अंग राजा को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मन को मनाया कि इसलिए भगवान ने ऐसा दुष्ट बेटा मुझे दिया कि भगवान मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं कि मैं कहीं बेटे में आसक्त न हो जाऊं. नहीं तो पुत्र में आसक्ति होती. और राजा अंग किसी को कुछ बताए बगैर चले गए वन में हरिभजन के लिए. तो भगवान का जो भक्त है वो तो हर स्थिति में भगवान की कृपा का ही दर्शन करता. तो यज्ञदत्त बड़े पवित्र ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, और बेटा ऐसा नालायक निकला. नाम गुण निधि. बड़ा उपद्रवी था, चोरियां करता था. लोग शिकायत लेकर के आते, सुन सुन करके यज्ञदत्त के कान पक जाते. एक दिन गुस्सा होकर के यज्ञदत्त ने अपने बेटे गुणनिधि को घर से निकाल दिया. जाओ यहां से. પછી કે ને આપણે ત્યાં આના કરતા તો પેટે પાણો પાક્યો હોત તો સારું હતું. ऐसा बेटा होने से तो ना होना अच्छा. निकाल दिया घर से. तो लड़का भटकने लगा, चोरियां करता, झूठ बोलता, सारे दुर्गुण. भटकता रहा. एक बार बहुत समय तक उसको भोजन नहीं मिला. कमाता तो था नहीं, दूसरा कोई काम नहीं करता था, भोजन नहीं मिला.
बहुत भूख लग रही थी। तो एक बार उसने रात में किसी शिव मंदिर को देखा तो सोचा कि जरूर यहाँ मंदिर में ये लोग भोग लगाते हैं, तो फल है, कुछ मिठाई है, कुछ न कुछ मिल जाएगा। चोरी करने के भाव से वो शिवालय में घुसा। अंदर अंधेरा था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं कि हम स्विच ऑन करें तरफ लाइट થઈ જાય। આમે તો અહીંયાના દક્ષિણના મંદિરોમાં ક્યાં હોય છે? અંદર દીવા કરે ને ભગવાન રામેશ્વરના દર્શન થાય, એમાં જેટલા દેખાય ને જેવા દેખાય દર્શન કરવાના। तुम्हारा रात्रि का समय अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, भूख लग रही थी, तो उसने अपने उत्तरीय को, कपड़े को जलाया कि इसकी ज्योति में मैं कुछ देखूं, ढूंढूं, कुछ मिल जाए खाने के लिए। आया है वो चोरी करने, कुछ नैवेद्य मिल जाए, पेट भरना है, भूख लग रही है। कपड़ा जलाया अपना और उसके उजाले में वो देखता रहा। अब शिवालय में जब उसने कपड़ा जलाया तो शिवालय आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने बस इस रूप में ले लिया कि जैसे लोग आकर के दीपमाला जलाते हैं, इसने दिया जलाया। हमारे यहाँ तो मंदिर में जाकर दिया जलाने का बड़ा महत्व है, कई धर्मों में है। कई लोग फिर मोमबत्तियाँ वहाँ जला के, बौद्धों में भी वहाँ जा कर के दिया जलाओ। उसकी इस चेष्टा से कहीं न कहीं भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। जैसे शिव की जी के लिए दीप दान कर दिया हो उसने, ये भाव हो गया। खैर बाद में तो वो वहां से चला गया और लड़का चोरी करते करते एक दिन चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और राजा ने उसको देह दंड दे दिया। बहुत उपद्रवी था, बहुत सी शिकायतें उसकी आती थी, देह दंड दे दिया गया। लटका दो उसको फांसी के फंदे पे। बिगड़े लड़का यज्ञ दत्त का, ब्राह्मण का। तो पुराणों में आप देखो, ब्राह्मण के बिगड़ेल बेटे की बहुत कथा आती है। ब्राह्मण नत बिगड़ता है। भागवत में अजामिल बोले ब्राह्मण का, भागवत के महात्म्य में धुंधुकारी ब्राह्मण का, आत्मदेव ब्राह्मण का। कोई ये समझे कि ये तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, तो ब्राह्मण स्वयं अपनी ये बात क्यों करे, ब्राह्मण के ही बिगड़ेल बेटे, ऐसा नहीं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे सबके बिगड़ सकते हैं, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, लेकिन ब्राह्मण का जब बिगड़ेगा, जब ब्राह्मण कोई बिगड़ेगा तो दूसरों से उसको ज्यादा दंड मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण वर्णों का गुरु है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। पुलिस स्वयं चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाए तो उसको दूसरों से ज्यादा दंड दिया जाएगा, जिसका काम ही चोरी को रोकना, वही चोरी करे तो उसको। तो ब्राह्मण वर्णों का गुरु है, यदि वह बिगड़े तो बहुत खराब माना जाता है, उसको विशेष दंड दिया जाता है। और ऐसे बिगड़ेल ब्राह्मणों की कथा महात्म्य में, वो आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा धुंधुकारी इतना पापी, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। फिर भागवत की कथा में छठे स्कंद में नाम प्रकरण में अजामिल की कथा, ये भी ब्राह्मण का बेटा बिगड़ा
लेकिन अंत समय में अकस्मात उसके मुख में नारायण नाम आ गया, क्योंकि बेटे का नाम नारायण रख लिया था। मृत्यु समय में यमदूत जब लेने आए तो सोचा कि अब मेरे मरने की घड़ी है तो मैं अपने बेटे को देख लूं। मरते समय मन करता है ना, बधन बोलावी ले, हवे मारू काई धार्યું नहीं, छेला राम राम करवा बधा આવી જાઓ। अमेरिका ने इंग्लैंड હોય છોકરાઓ તો એને બોલાવી લે ત્યાંથી, પછી મારું મોઢું નહીં ભાળો, બોલાવી લઈએ ને આપણને એમ થાય કે એકવાર तो उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटे का नाम नारायण रखा था, तो नारायण नामोच्चारण सुनते ही विष्णुदूत आए और छुड़ाया। ये जो कथा है वहाँ अजामिल की, ऐसी कथा यहाँ शिव पुराण में। ये ब्राह्मण का बिगड़ेल बेटा अब चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। देह दंड उसको दिया गया और उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया। अब ब्राह्मण था और बिगड़ेल था, पापी था, तो यमदूत आए लेने इस जीव को, गुणनिधि यमदूत लेने आए। लेकिन उसी वक्त भोले बाबा ने अपने दूतों से कहा, शिव जी ने अपने दूतों से कहा, अरे जाओ, उस लड़के ने जिसने दीपदान किया था उसको यमदूत ले जा रहे हैं, जाओ और उसको छुड़ाओ, यहां ले आओ मेरे पास शिवलोक में। उसने मेरे मंदिर में आकर के दीपदान किया, दीप जलाया। बोलो अभी चोरी करवा गयो तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उसने अपना कपड़ा जलाया था। इतनी ही बात यहां आप शिव जी का अनुग्रह देखो। ये अनुग्रह का जो कार्य है वो शिव जी करते हैं। शिव जी के दूत गए, शिवगण गए और यमदूतों से छुड़ाया उस जीव को। यमदूतों के बंधन से छुड़ा करके ले गए शिवलोक में और शिवगणों का दर्शन किया और शिवगणों का संग मिला और इस ब्राह्मण बेटे की जो आत्मा, इसका हृदय शुद्ध हो गया और वह तत्काल शिवलोक में चला गया शिवगणों के साथ। वहां शिवलोक में दिव्य भोगों को उसने भोगा, उमा महेश्वर का सेवन किया और बहुत समय के बाद फिर वह जब उसका प्रारब्ध उसको ले आया तो जन्म के लिए कलिंग के राजा अरिंदम, उसके बेटे के रूप में यह पैदा हुआ। नाम हुआ दम। दम शम दम। बचपन से ही शंकर जी की सेवा में लगा। अब शिव जी के प्रति अनुराग हो, वहां से आया है ना, शिवलोक में वहां गया है, वहां से आया है। बचपन से ही शिव जी की सेवा में लगा रहता है। बालक होते हुए भी दूसरे बच्चे खेलने में रहते और ये शिव जी का भजन किया करता। फिर युवावस्था को प्राप्त हुआ और जब पिता की मृत्यु हो गई तो वो राज सिंहासन पर बैठा, उसका राज तिलक किया गया। राजा बनने के बाद वह शिव की भक्ति का बड़ा प्रचार करने लगा। जहां शिवालय है नहीं है वहां शिवालय बनाओ, सब लोग शिव जी की भक्ति करें। शिवालय कहीं है तो उसके लिए कुंड बनाओ, सरोवर बनाओ, ताकि लोग उसमें स्नान आदि कर सके। भाई देवे तमे बधा नाया कि नहीं है? कितला कुआ है? 22 ने खंखोड़िયું ખાધું અને આ તો પાછી ઋતુ એવી છે કે મજા આવે, રોજ જાય તો તે આનંદ આવે એવું છે। નાખ બાપા બાલટી નાખ તું આનંદ। और एक विशेष प्रवृत्ति
राजा दम ने करी कि हर शिवालयों में लोग दीपदान करें, क्योंकि वो जो प्रवृत्ति थी जिसके चलते आज यहां इस स्थिति को ये प्राप्त हुआ कि मेरी इतनी सी चेष्टा, मैं तो गया था चोरी करने शिवालय में और वहां अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपना कपड़ा जलाया और उससे भोले बाबा प्रसन्न हो गए कि वहां मैंने प्रकाश किया और मुझ पर इतना अनुग्रह किया। तो दीपदान का बड़ा महत्व है, तो सब लोग दीपदान करें। और राजा दम ने राज्य कोष से उसके लिए संपत्ति निकाली, शिवालय बनाए और शिवालय में दीपमालाएं। तो हमारे यहां शिवालय में दीपमाला जलाने का बड़ा महत्व है। એમાં શ્રાવણ મહિનો હોય અને હોમવાર હોય એટલે ગામડામાં કે આજ મહાદેવને દીપમાળા છે, દર્શન કરવા જવું હોય તો शिवालय में दीपमालाएं जलाई जाती। दीपदान का विशेष महत्व है। तो बहुत उसने ये प्रचार प्रसार किया, क्योंकि वो देखो वासना का बीज पड़ा रहता है और कहीं ना कहीं वो जो दीपदान वाली बात थी उसके दिमाग में थी कि उसी के चलते यमदूतों के पास से मैं बच गया और भोले बाबा के दूतों ने आकर के मुझे यमपाश से बचाया। दीपदान का बड़ा महत्व है। अब देखो आप अभी इस वक्त भी आप देखोगे तो कई लोग बस गौ सेवा की बात करेंगे, कई महात्मा अनन्य भाव से बस गौ सेवा में, बस गौ सेवा करो और कुछ नहीं, सब कुछ आ गया उसमें, सारे पुण्य हो गए, सारे यज्ञ हो गए, भगवान की पूरी आराधना हो गई, केवल गौ सेवा करो आपको भगवान मिल जाएंगे। इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ और विश्वास दिलाते हैं ये करो और आपको भगवत दर्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार पड़े हैं उनमें, उन संस्कारों में पूर्व जन्म का भी कोई घटना कारणभूत हो सकती। हम जो हैं इस वक्त उसमें हमारे किसी न किसी पूर्व जन्म का कोई ना कोई गुण, कोई संस्कार पड़ा और उसी तरह हमारी रुचि बनती है, हमारी इच्छाएं बनती है। तो वो संस्कार लेकर के आया था, इसलिए बस इसने इसी बात का प्रचार किया, शिवालय बनाओ, शिव जी का आराधन करो, शिवालय में दीपदान करो। जिस आदमी ने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बना करके उसके प्रकाश में चोरी करना चाहा था, लेकिन उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया, इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हो गया, धर्म में उसका अनुराग हो गया, उसने दिक्पाल पद प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए। ये पाद्मकल्प की बात है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से, पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। भागवत में भी कथा आती ना कि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए इत्यादि। तो पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। पुलस्त्य के विश्रवा हुए और फिर ये विश्रवा के बेटे वैश्रवण या तो कुबेर, ये वैश्रवण ही कुबेर है, विश्रवा के पुत्र, उस रूप में ये प्रकट हुआ। उसने बहुत तपस्या की, त्रिनेत्रधारी महादेव की घोर तपस्या की, बहुत विघ्न आए लेकिन ये डिगा नहीं, अपनी तपस्या में लगा रहा और उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उमा समेत गए उसके पास, प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। मांग क्या दूं। अब वह घूर घूर के पार्वती को देख रहा है
ये इतनी सुंदर, इतनी प्रभा से युक्त, ये शंकर जी के साथ इतनी सर्वांग सुंदरी कौन है? उसने ऐसा क्या तप किया कि शंकर जी के साथ में रह रही है? और मेरी तपस्या से भी बढ़कर के उसकी तपस्या है क्या? वो घूर रहा है पार्वती को। थोड़ा वो ईर्ष्यावश, ये भी होता है ना कि हमारी तपस्या से इसकी तपस्या बढ़ गई, शंकर जी के साथ ही रह रही है और फिर इतनी सुंदर गौरा। वामा, शंकर जी की वामा को वह ऐसी क्रूर दृष्टि से देख रहा था तो उसकी वाम आंख फूट गई। पार्वती को अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे घूर रहा और कैसे क्रूर दृष्टि से देख रहा। शंकर जी ने हंस करके कहा कि देवी, तुम्हारा पुत्र है, पुत्रवत है, उसके ऊपर अनुग्रह करो। ये क्रूर दृष्टि से तुम्हें नहीं देख रहा है, वो तुम्हारी तपरूपी संपत्ति का जैसे वर्णन कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा था और बड़बड़ा रहा था। अरे इसने क्या तप किया है, इतनी सुंदर गौरा और शंकर जी के साथ ही रह रही है, मेरी तपस्या से बढ़कर उसकी तपस्या है, शंकर जी के साथ तो मैं तपस्वी हूं, मुझे रहना चाहिए, शंकर जी मेरे समीप रहने चाहिए, और ये क्या है? तो बड़बड़ा रहा था और घुरे जा रहा था। तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, क्या बड़बड़ा रहा है ये और मुझे घुरे जा रहा है। शंकर जी ने कहा शांत रहो, तुम्हारा पुत्र ही है और हकीकत में वो क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, वो तुम्हारे तपस्या का थोड़ा बखान कर रहा है अपने हिसाब से। कहा ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण कुमारी है ना, क्योंकि विश्रवा का बेटा है। ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम सब निधियों के स्वामी बनोगे, यक्षों, किन्नरों, राजाओं के भी राजा बनोगे, पुण्यजनों के पालक बनोगे और सबके लिए धन के दाता बनोगे। और तुमने ऐसी तपस्या की है कि तुम्हारी मेरी सदा मैत्री रहेगी। और तुमको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों है, इसको मेरा सानिध्य प्राप्त है, मैं तुम्हारे, ये मेरे साथ रह रही है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक, तुमने इतनी तपस्या की, तुम्हारा बहुत प्रेम है मुझ में, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा सदा, तुम्हारी अलकापुरी के पास मैं कैलाश में निवास करूंगा। और भगवान शिव और उमा देवी, पार्वती दोनों उस पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। पार्वती ने भी कहा भगवान शंकर में तुम्हारी सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। तुम जिस तरह से मुझे घूर रहे थे क्रूर दृष्टि से, तो वत्स तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, अब एक ही नेत्र, दाहिना ये फूट गई, अब एक ही नेत्र है और वो पिंगल नेत्र है, पीड़ा, तुम पिंगल नेत्र से युक्त। तो कुबेर एक दृष्टि वाले, पीला नेत्र, और उससे तुम युक्त रहोगे। महादेव जी ने जो वर दिए हैं उसमें मेरी भी सम्मति है, ये सारे वर तुम्हें सुलभ हो। और मेरे प्रति जो तुमने थोड़ी ईर्ष्या की, उसके चलते तुम्हारा नाम होगा कुबेर, बैर, कुबेर, तुम्हारा नाम होगा कुबेर, कुबेर नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओ। और हम देखो, मैं शिवजी का सानिध्य, मुझे शिवजी का सानिध्य मिला है, लेकिन वत्स पुत्र तुम्हें शिवजी का, शिवजी तुम्हारे सानिध्य में रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। ठीक,
बेटे को भी कभी कभी हो जाता है, माँ से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पिता से, ऐसा ऐसा होता है। वो महादेव वाली जो सीरियल चल रही है तो उसमें भी है ना, पार्वती जी बड़ी अच्छी लगती है और पापा कैसे रहते हैं। तो कभी कभी बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी का बखान करते हैं, आप पापा से बहुत अच्छी, और कभी कभी पापा का बखान करते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है। भाई भाई में ईर्ष्या हो जाती है, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, पापा इसको बहुत प्यार करते हैं, मम्मी इसको बहुत प्यार करती है और मुझे नहीं बुलाती। तो उसके चलते एक आंख फूट गई, वाम आंख, और दाहिनी आंख वो पिंगल नेत्र हो गया। और पार्वती जी ने कहा कि मेरे प्रति इस प्रकार क्रूर दृष्टि, ईर्ष्या वाली दृष्टि रखने के चलते तुम्हारा नाम कुबेर हो जाएगा। और इस प्रकार कुबेर को वर दे करके महेश्वर और पार्वती देवी फिर अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है बस गए। वहाँ शंकर जी का निवास हो गया। तो फिर से एक बार कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ को, कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ। આપણે 2 વર્ષ પહેલા વળી પાછા જઈ આવ્યા। कैलाश में मानसरोवर के तट पर भगवान शिव जी का आराधन और भोले बाबा को वहाँ भागवत सुनाया। वहाँ शिव पुराण का भी पाठ हुआ, रामचरितमानस का भी पाठ हुआ, भागवत जी का भी पाठ हुआ। 7-7-7-21 पाठ इस तरह से हुआ। तो वहाँ भोले बाबा को भागवत सुनाया था। यहाँ रामेश्वर में पहले राम कथा हुई थी कुछ वर्ष पहले, शायद कौन साल था पता नहीं, 2005। उसमें भी तुम लोग थे? अच्छा। 2005 में यहाँ मेरी डायरी को अप टू डेट रखते हैं ये लोग, मेरे सब श्रोता। पक्का ना? 2005 में व्यासपीठ से बता रहा हूँ, पक्का है ना? 2005। तो यहाँ राम कथा ही हुई थी और राधाष्टमी पड़ी थी कथा के मध्य, ये याद है मुझे। तो तब राम कथा भोले बाबा ने सुनी। अब राम जी ने रामेश्वर का स्थापन किया है तो राम जी बोले कि अब शिव चरित्र का गायन करो, शिव का गुणानुवाद करो। राम कथा थी तो भोले बाबा श्रोता बने थे, अब शिव चरित्र है तो राम जी यहां श्रोता बन करके बैठे हैं रामेश्वर में। तो कैलाश गए थे, आओ कैलाश निवासी को फिर से एक बार। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। हरे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, तो कभी शिव तूने निराश ना किया, तो कभी निराश ना किया।
माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। मागा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मागा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मागा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। भोलेनाथ हे भोलेनाथ, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नम बार बार नम बार बार। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी। भगवान शिव पार्वती समेत डमरू का नाद करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान किए। अपने प्रिय भक्त परम भक्त यक्षाधिपति जिसको बनाया है भोलेनाथ ने, उस कुबेर की अलकापुरी के पड़ोसी बनने के लिए, उसको सानिध्य देने के लिए और डमरू के साथ अपने गणों समेत जब भोले बाबा कैलाश की ओर जा रहे हैं तो ये सुन करके विष्णु आदि सभी देवता, सब ऋषि, मूर्तिमान आगम निगम सिद्ध सब वहां पर पहुंचे। देवता असुर सब लोग उत्साह से भर करके वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद, सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से सब, क्योंकि भोले बाबा यहां निवास करने जा रहे हैं कैलाश में, सब लोग वहां आकर के बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बखान क्या करूं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर 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 का। वही गंगाधार मुक्ति द्वार, ओ गंगाधार, वह गंगाधार मुक्ति द्वार। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्। भुक्ति मुक्ति की दात्री गंगा, वह गंगाधार मुक्ति द्वार। ओंकार तुम, ओंकार तुम, ओंकार तुम। भोलेनाथ, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, वह गंगाधार मुक्ति द्वार। ओंकार तुम, ओंकार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम।
शरण तिहारे भोले तार तार, आयो शरण तिहारे भोले। भगवान शंकर अपने नए निवास स्थान पर रहने के लिए जा रहे हैं। साथ में बहुत लोग हो लिए। शंकर जी डमरू बजा रहे हैं और शंखनाद कर रहे हैं गण सब। और उस नाद में जैसे सब लोगों का आवाहन है, सब आओ हर भोले। ये शंखनाद सुन करके, डमरू का नाद सुन के असंख्य बड़े बड़े महाबली गणपाल सब वहां आए। कई सहस्रों भुजाओं से युक्त, कई मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए हुए, सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ, त्रिलोचन, हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत सब विष्णु और इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियां वहां पर आई। विश्वकर्मा आए और भगवान शिव को नमन किया। आज्ञा हो महादेव। बोले यहां बसेंगे कैलाश में। मेरे एक रूप से, रुद्र रूप से मैं यहां रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भक्त कुबेर को मैंने वर दिया, उसके सानिध्य में रहना चाहता हूं। मेरा भक्त है, वो मेरा मित्र है। तो इस कैलाश पर्वत पर बढ़िया वाला निवास स्थान बनाओ। मेरे भक्तों के साथ, मेरे गणों के साथ मैं यहां रहूंगा। सबके लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का विश्वकर्मा को आदेश किया। विश्वकर्मा ने तुरंत भगवान शंकर जी की आज्ञा के अनुसार अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न गृहों की वहां पर रचना कर दी। और फिर कुबेर पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर जैसे गृह प्रवेश करते हैं, भोले बाबा ने गृह प्रवेश किया। सबको प्रेम दान दिया, सबको सनात किया। क्या क्या नहीं दिया भोले बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, ओ जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तुम, कितना उदार तुम, कितना उदार तुम। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे
तिहारे शंभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी हर भोले। प्रसन्नता पूर्वक अपने नूतन गृह में प्रवेश किया भोले बाबा ने कैलाश। हम लोग भी गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे अपने मित्रों स्वजनों को सगे संबंधियों को बुलाते हैं। यहां शिवगणों सेवक परिकर वृंद के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु अनेक दिक्पाल अनेक लोग आए हैं, अनेक देव आए हैं। भोले बाबा एक ऐसे देव हैं जहां असुर हो सुर हो या मानव हो सब उनको भजते हैं। शंकर जी की उपासना सब करते हैं। देवर्षियों में नारद एक ऐसे ऋषि हैं, ऋषियों में देवर्षि नारद ऐसे एक ऋषि हैं जिनकी सबके साथ पटती है। सुर हो असुर हो मानव हो, नारद जी सब जगह जाते हैं और सबको लगता है ये अपने वाला है। और देवों में महादेव शंकर ऐसे देव हैं, वे सबके आराध्य हैं। देवगण भी उनकी उपासना करते हैं, असुर भी उनकी उपासना करते हैं, मानव भी भोले बाबा की भक्ति करते हैं। गृह प्रवेश हुआ, पुष्प की वृष्टि होने लगी, नमः शब्द गूंजने लगा, जय जयकार होने लगा। सबका सुख बढ़ रहा है इस दिव्य स्थान कैलाश को देखकर। वहां का वातावरण, वो मान सरोवर और वहां वो उपत्यकाएं, हिमालय के बर्फाच्छादित शिखरों के मध्य में ये दिव्य कैलाश। सुबह जब होती है और सूर्य नारायण उदित होकर के अपनी किरणों से जब भोले बाबा का दर्शन करते हैं तो सूर्य की किरणों में चमकता हुआ कैलाश पर्वत मानो साक्षात स्वर्ण का शिवलिंग हो, ऐसा प्रतीत होता है। जय शब्द नमः शब्द मंगल शब्द होने लगा, आसमान से पुष्प की वृष्टि होने लगी। ब्रह्मादि जितने भी देव आए थे सब लोग भगवान शिव और पार्वती के चरणों में भेंट रखने लगे। तो है ना, हम किसी के गृह प्रवेश इत्यादि में जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाते हैं कि ये गणेश जी की मूर्ति आपके घर में रहेगी, अथवा तो ये सुंदर चीज है, ये पेंटिंग है, ये रहेगा। घर को सजाने के हिसाब से कुछ न कुछ हम लेकर के जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती दिव्य सिंहासन पर बैठे विष्णु आदि सभी देवताओं के द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सब लोग भगवान शिव जी की स्तुति कर रहे थे और प्रसन्न होकर भगवान शिव सबको मनोवांछित अभिष्ट वर दे रहे थे, वस्तुएं दे रहे थे। आए हुए सबको भी कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में भोले बाबा और पार्वती बांट रहे हैं और अभिष्ट वस्तुओं को शिव पार्वती से प्राप्त करके सब लोग प्रसन्न होकर भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को जाते हुए कहने लगे कि भोलेनाथ तुम्हारी ही कृपा से ये सारी सृष्टि चल रही है। एक भी अणु तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले
बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। हर दाद एक बार ओ दाद एक बार कह दाद एक बार, कह दाद एक बार, मुझको निहार तुम, मुझको निहार तुम, मुझको निहार तुम। भोलेनाथ हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ, कह दाद एक बार, मुझको निहार तुम, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम, कैलाश के निवासी नम बार बार, नम बार बार, आयो शरण तिहारे